के दुर्ग को बचाने मैदान में उतरेंगे कांग्रेस के दिग्गज कौल सिंह, वीरभद्र और विद्या स्ट्रोक्स करेंगी प्रचार। नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी ने कसी कमर, खलीनी में खोला कार्यालय। निगम ने बदहाली के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। सत्ता में आने पर पीटीए शिक्षकों को किया जाएगा नियमित, कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह का दावा। मैदानी इलाकों में बड़ी गर्मी के चलते पर्यटन नगरी मनाली में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। शिमला मनाली के होटलों की बुकिंग फुल। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। शिमला नगर निगम चुनाव में अपना वर्चस्व कायम रखना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं है। पिछले 26 सालों से शिमला नगर निगम पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। इस बार कांग्रेस ने अपने दुर्ग को बचाने के लिए पार्टी के दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतारने की रणनीति बनाई है। 15 मई के बाद शहर के वार्डों में चुनावी रैलियां और जनसभाएं शुरू हो जाएंगी। इस बार जहां एक ओर बीजेपी और सीपीएम की नजरें कांग्रेस के किले को ध्वस्त करने पर टिकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर कांग्रेस नगर निगम शिमला पर अपना परचम लहराने की तैयारी में है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की नसीहत के बाद कांग्रेस के दिग्गज शिमला नगर निगम में पूरी ताकत झोंकने जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर के अलावा केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्ट्रोक्स समेत पूर्व मंत्री और विधायक शहर में रैलियां और जनसभाएं करते हुए दिखेंगे। हम बहुत जल्दी ही जो है प्रदेश स्तर पर कैंपेन कमेटी का गठन करने वाले हैं। इस कमेटी में हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। विशेष तौर पे हमारे पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी विधायक दल की नेता श्रीमती विद्या स्ट्रोक्स, केंद्रीय मंत्री श्री वीरभद्र सिंह, ये लोग जो है आएंगे और मिलकर जो है यहाँ चुनाव प्रचार करेंगे। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पिछले 26 सालों से राज कर रही है। इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए राजनीतिक दलों में कश्मकश है। कांग्रेस इस बार अपने किले को बचाने के लिए पार्टी के दिग्गजों के भरोसे है। सत्ता के इस सेमीफाइनल में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। भाजपा ने प्रत्याशियों के नामांकन के बाद बड़े स्तर पर प्रचार शुरू कर दिया है। खलीनी में भी चुनाव कार्यालय खोला गया, जिसे शिमला के विधायक और प्रभारी सुरेश भारद्वाज ने जनता को समर्पित किया। भाजपा ने नगर निगम चुनावों के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। इस अवसर पर उप महापौर के प्रत्याशी दिग्विजय भानु ने कहा है कि शहर को नए विजन के साथ व्यवस्थित तरीके से विकसित करना उनका लक्ष्य है, ताकि शिमला को फिर से पुराना गौरव प्राप्त हो सके। तो मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहेगा कि उसे एक आदर्श शहर की तरफ बनाना है। आदर्श शहर का मतलब है इसकी जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और लोगों को वो सब सुविधा प्रदान करें जिसके लिए वो नगर निगम से अपेक्षित करती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि नगर निगम से द्वारा कराए जाने वाले जितने भी नगर निगम क्षेत्र में कार्य हो सकते हैं उसको व्यवस्थित तौर पर करवाएं। इस दौरान महापौर प्रत्याशी डॉक्टर एस मिन्हास ने शिमला के विकास पर कई सवाल उठाए और निगम की बदहाली के लिए पूर्व कांग्रेस सरकारों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि वे पैराशूटी नेता नहीं हैं और सरकारी पद पर रहते हुए भी भाजपा की विचारधारा के साथ काम किया है। उन्होंने तरसेम भारती के नामांकन भरने पर कहा कि उनकी शिमला में क्या छवि है वो किसी से छुपी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि शिमला की जनता को जो बेसिक फैसिलिटीज है जिससे वो आज तक वंचित है, जिसके लिए कभी सोच पैदा नहीं हुई, वो सब मिलनी चाहिए। शिमला की हेरिटेज, शिमला के एनवायरनमेंट, शिमला को बचा के हम सब मॉडर्न फैसिलिटीज हर तरीके के नागरिकों को देने की कोशिश करेंगे। मैं किसी के बारे में पर्सनली कुछ नहीं कहना चाहता। तरसेम भारती की पॉलिटिकल हिस्ट्री सारी दुनिया को पता है। वहीं विधायक सुरेश भारद्वाज का कहना है कि निगम में कांग्रेस की नाकामी और भाजपा सरकार के 4 वर्षों के विकास कार्यों पर निगम चुनाव लड़े जाएंगे और भाजपा निगम पर परचम लहराएगी।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बार शिमला नगर निगम के जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसमें बदलाव करके मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा जो है करवाने का निर्णय लिया, जिसमें सारे शिमला की जनता मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए सीधा जो है वो वोट दे करके चुनेगी। मैं समझता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने नगर निगम में महापौर, डिप्टी महापौर और पार्षद चुन करके भेजेगी और हम जो पिछले 25-30 वर्षों से शिमला नगर निगम में कांग्रेस जो है वो कुशासन चला रही है, नगर निगम का जो प्रॉपर काम होना चाहिए था, जो विकास का काम होना चाहिए था, उसमें रुकावटें भी डालते रहे हैं। ये सब जो है वो इस बार चुनाव के मुद्दे हुए। नगर निगम चुनाव आने में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में जीत का सेहरा किसके सर होगा, ये तो चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर स्कूलों में नियुक्त पीटीए शिक्षकों को नियमित करने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर भाजपा सरकार के जरिए स्कूलों से हटाए गए पीटीए शिक्षकों को बहाल करेगी और उनको नियमित करने के लिए ठोस नीति बनाएगी। द्रंग की बड़ीधार पंचायत में 2 दिवसीय मेले के समापन के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर भी तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखा कर अपना स्वार्थ पूरा किया है। प्रदेश का कर्मचारी वर्ग भी सरकार से खफा है और वो सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहा है। कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर शिक्षा के व्यापारीकरण का भी आरोप लगाया। द्रंग के अपने दौरे के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने सरौंज पंचायत के कसौन स्कूल के नए भवन का उद्घाटन भी किया और स्कूल के मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया। पार्टी की सरकार ने नौजवानों के लिए कोई रोजगार नीति नहीं बनाई। हमने पीटीए की नीति बनाई थी और पीटीए के माध्यम से सभी स्कूलों में अध्यापक लगाए, लेकिन वर्तमान सरकार ने लगभग 4,500 पीटीए जो है उनको अपने नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उनकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। हमारी सरकार सत्ता में आएगी, उनके लिए एक ठोस नीति बनाएंगे और जो पीटीए के लोग हटाए हैं उनको फिर हम रोजगार पे लगाएंगे। नगर निगम चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी प्रचार में जुट गए हैं। एक ओर जहां गुप्त बैठकों का दौर भी चल रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। राजधानी शिमला में चुनावी पारा चढ़ने लगा है। भले ही नाम वापसी की तारीख 11 मई रखी हो, पर बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वीरवार को कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी मधु सूद ने सरकारी कार्यालय में जाकर वोट मांगे। इस दौरान उनके समर्थक भी उनके साथ थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी महिला को प्रत्याशी बनाने में काफी खुश हैं। बिल्कुल लेडीज जीतेंगी, लेडीज जेंट्स के बराबर हैं और पूरा काम पूरे ईमानदारी से करती हैं। लेडीज जो है किसी से भेदभाव भी नहीं करती कि कौन सी पार्टी है, क्या है, कुछ नहीं है, उनके मन में कुछ नहीं होता। बड़े मतलब कि देखो मधु ने इतने साल काम किया है, जो 2.5 साल इसको मिला है वो मतलब कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं दूसरी ओर सीपीएम ने भी वीरवार को सरकारी कार्यालय में चुनाव प्रचार किया। सीपीएम के मेयर पद के प्रत्याशी संजय चौहान और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी टिकेन पवर भी पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। सीपीएम के कार्यकर्ता अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। शिमला में जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, इसमें हमारे कैंडिडेट हैं श्री संजय चौहान जी, जो कि मेयर पद के लिए खड़े हैं, और उप महापौर के लिए प्रत्याशी है हमारे नगर निगम चुनाव के लिए श्री टिकेंद्र पंवर जी। हमें पूरा विश्वास है, जनता के चहेते हैं और पूरे जोश शोर से जनता की भी आवाज़ है कि वही पूरे बहुमत से जीतेंगे और बहुत कामयाब रहेंगे। शिमला में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। शहर के वार्डों में राजनीतिक दलों के नेता गुप्त बैठकें करने में भी लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर नाचन क्षेत्र से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। नाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता टेक चंद डोगरा ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने नाचन क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया था, लेकिन भाजपा की सत्ता में आते ही यहाँ विकास कार्य ठप हो गए हैं। टेकचंद डोगरा ने नाचन की मलोह पंचायत में जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल पड़ी है और आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त मिलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वो यूपीए सरकार की उपलब्धियों से लोगों को अवगत करवाएं। हमारा ये कई सालों से चला है जनसंपर्क अभियान, तो हर वार्ड में, हर पंचायत में ये प्रक्रिया जारी है
और इसी कड़ी में आज प्रयास सांगवी के बीच में ये कार्यक्रम हो रहा है। और विशेषकर हम यूपीए सरकार की जो उपलब्धियां हैं, या कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां रही, या जो पूर्व के मुख्यमंत्री ने जितना विकास नाचन क्षेत्र में कराया है, उसकी याद को तरोताज़ा कर रहे हैं। और आज विशेषकर जो बीजेपी की असफलता रही है, उसको भी जन जागरण अभियान के तहत उजागर कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जहां प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस व भाजपा रैलियां व जनसभाएं करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी चंबा में एक रैली कर डाली। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मान सिंह मनहेड़ा ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 75% टिकट युवाओं को देगी। मनहेड़ा ने भाजपा व कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगाए। बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में 68 की 68 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का हम विकल्प बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी ने फैसला लिया है कि 75% टिकटें हम युवा को देंगे और हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री भी किसी युवा को बनाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। शिमला के दुर्ग को बचाने मैदान में उतरेंगे कांग्रेस के दिग्गज कौल सिंह, वीरभद्र और विद्या स्ट्रोक्स करेंगी प्रचार। नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी ने कसी कमर, खलीनी में खोला कार्यालय। निगम ने बदहाली के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। सत्ता में आने पर पीटीए शिक्षकों को किया जाएगा नियमित, कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह का दावा। मैदानी इलाकों में बड़ी गर्मी के चलते पर्यटन नगरी मनाली में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। शिमला मनाली के होटलों की बुकिंग फुल। हमीरपुर के अड़ू बड़ू संपर्क मार्ग का कार्य काफी समय से अधूरा पड़ा हुआ है। इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कई सालों से किया जा रहा है, लेकिन लोक निर्माण विभाग के ढीले रवैये के चलते ये सड़क अभी तक पूरी नहीं बन पाई है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हमीरपुर का अड़ू बड़ू संपर्क मार्ग कई सालों से अपने निर्माण की आस लगा रहा है, लेकिन सड़क मार्ग के हालात इतने खराब हैं कि लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर हमीरपुर आना पड़ता है। हालांकि इस काम को पूरा करने में पहले कुछ कानूनी अड़चन आई थी, लेकिन ये रुकावटें काफी समय पहले ही दूर हो चुकी हैं। बावजूद इसके कार्य को पूरा नहीं किया जा रहा है। हालात ये है कि इस सड़क का जो हिस्सा बनकर तैयार भी हो गया था, वो भी खराब होने लगा है। लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली से लोगों में भारी रोष है। अगर ये रोड कंटिन्यू हो जाता है, चढ़ पड़ता है बड़ू से अनु के लिए, एक तो शॉर्टकट भी है और दूसरा क्या है कि लोगों को सुविधा भी होगी। जैसे हमारी पंचायत से संबंधित लोग हैं बल के, उनको विशेषकर इस सड़क के बस सुविधा ना होने से बहुत समस्या आती है। हम तो ये चाहते हैं सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि जल्दी से जल्दी इस सड़क को कंटिन्यू किया जाए, पक्का किया जाए। और लोगों का कहना है कि कई बार सड़क के कार्य को पूरा करवाने की मांग सरकार और विभाग के समक्ष रखी गई, लेकिन फिर भी इस मसले पर कुछ नहीं किया गया। अगर समय रहते इस सड़क का कार्य पूरा कर दिया जाता है तो करीब 3 पंचायतों के सैकड़ों लोगों को इससे सुविधा मिल सकेगी। जसबीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर। ज्वालामुखी में आने वाले प्रवासी मजदूरों को अब अपना पंजीकरण करवाना होगा। पुलिस ने ज्वालामुखी में हो रही चोरियों और आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। अभी तक नगर में आने वाले प्रवासी मजदूर अपना पंजीकरण करवाना जरूरी नहीं समझते थे। इससे अपराध करने के बाद वो आसानी से फरार हो रहे हैं और इनको पकड़ना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसे देखते हुए अब पुलिस ने सभी प्रवासी मजदूरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य बना दिया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो बिना पंजीकरण वाले मजदूरों को मकान देने वाले मकान मालिकों पर भी
कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी लोग अपने काम, व्यापार क्या और बाकी सिलसिलों में भी आते हैं, खेती बाड़ी और बाकियों में लेबर के तौर पे भी काम करने के लिए आते हैं, जिनमें से काफ़ी लोग तो यहाँ ज्वालाजी थाने में रजिस्टर होते हैं, पर काफ़ी % जो है कभी भी थाने पे नहीं आ पाते और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। उन्हें भी ये ज़रूरी है कि अपनी सुरक्षा के लिए अपने नज़दीकी थाने में ले जाके उसका पंजीकरण करवाएं। वाकना घाट के पास 2 वाहनों की जोरदार टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा वीरवार सुबह 9:30 बजे का है। एक कार चंडीगढ़ से जब शिमला की ओर आ रही थी, तभी वाकना घाट के नजदीक गलत दिशा में जा रहे एक ट्रक से कार की टक्कर हो गई। कार में 3 लोग सवार थे, इसमें से 2 की हालत गंभीर है। घायल व्यक्तियों को IGMC शिमला में भर्ती किया गया। हमारे शिमला के लिए कोर्ट अटेंड करने के लिए, तो जैसे हम यहाँ पे आए, हम तो नॉर्मल स्पीड में थे, लेकिन वो ओवरटेक करता हुआ किसी गाड़ी को, ट्रक वाला बिल्कुल यहाँ से सामने से आके और टक्कर मारी। इसमें ड्राइवर को काफी चोटें आई। IGMC में स्टिमुलस कार्यक्रम आरंभ हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले स्टिमुलस में जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। शुक्रवार को होने वाला फैशन शो स्टिमुलस का मुख्य आकर्षण रहेगा। IGMC प्रशासन व कॉलेज स्टूडेंट एसोसिएशन मिलकर पिछले कई सालों से स्टिमुलस का आयोजन करते आए हैं। इस बार ये 25वां स्टिमुलस है। स्टूडेंट एसोसिएशन की माने तो इस बार कार्यक्रम को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। कार्यक्रम में उत्तरी भारत के मेडिकल कॉलेजों के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज की भी टीमें भाग ले रही हैं। ये हमारा 25th स्टिमुलस है, 25th एनुअल कॉलेज फेस्ट है, और यहाँ पे ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया कॉलेजेस आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ से सबसे मेडिकल कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ रहे हैं। और ये 3 डेज का फेस्ट है। गेहूं सघनीकरण विधि पर पालमपुर के वोदा गांव में एक कार्यशाला का आयोजन लोक विज्ञान संस्थान देहरादून और ग्रामीण सेवा आश्रम संस्था द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यशाला में सघनीकरण विधि से गेहूं की खेती के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। इस मौके पर लोक विज्ञान संस्थान के डॉक्टर मिठन लाल ने बताया कि संस्थान प्रदेश के 7 जिलों में 11 संस्थाओं व 4400 किसानों के साथ फसल सघनीकरण विधि पर काम कर रहा है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के डॉक्टर जे शेखर ने सघनीकरण खेती के फायदों की जानकारी किसानों को दी। अगर किसान इसको फॉलो कर सकें तो सबसे बढ़िया बात है। और ये विधि जो है SWI, इसका अगर आप देखें तो अलग अलग आपको पौधा देखने को मिलेगा। इसका मतलब सीड प्योरिटी मेंटेन कर सकता है किसान। और ये विधि जो है सीड को प्योरीफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इस सीड की बहुत कमी है, नेशनल लेवल की कमी है, स्टेट में कमी है, तो ये विधि उस एरिया, उस एंगल से ये एक्सप्लॉइट की जानी चाहिए। पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों पर्यटकों का सैलाब उमड़ने लगा है। मैदानी इलाकों से भारी संख्या में पर्यटक मनाली और उसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर बड़ी तादाद में पहुंचने लगे हैं। मई के शुरुआती दौर में ही पर्यटकों ने शिमला और कुल्लू मनाली का रुख करना शुरू कर दिया है। होटल व्यवसायियों की माने तो मई महीने में ही शिमला के कई होटलों में कमरों की बुकिंग फुल हो चुकी है। गर्मी से राहत ढूंढ रहे पर्यटक भारी संख्या में इस समय शिमला, कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं। निचले इलाकों में बढ़ी गर्मी के बाद से पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। वहीं मनाली की व्यास नदी पर्यटकों के लिए जानलेवा साबित होने लगी है। इस नदी के किनारे जाने वाले पर्यटक काल का ग्रास बन जाते हैं। अक्सर ये हादसा तब होता है जब पर्यटक नदी के किनारे फोटो खिंचवाते हैं। अब तक ये नदी कई पर्यटकों को निगल चुकी है। मनाली के DSP शमशेर सिंह का कहना है कि व्यास नदी के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाई जा रही है। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल ID है himachalajkal@gmail.com।